नील, अब दूसरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा फेवरेट टॉपिक है हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का, उस पे आ जाता हूँ, वो मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन वालों की क्या हाल है वो हम बात कर चुके पहले भी, एक बार थोड़ा सा बताना। लेकिन ये सिचुएशन क्या है कि मतलब एक वक्त आता है मीम कॉइन सारे पंप हो जाते हैं, फिर डाउन आते हैं, और फिर दूसरे बुल रन में लोग वेट करते हैं कि वो पंप होगा, उनको लेके बैठे रहते हैं, फिर वो पंप नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? राइट। सो इसको समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन आप लोगों को यूज़ करनी बिल्कुल, पड़ेगी, ठीक है। सोचना शुरू करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट फेमस मीम कॉइन शिबा इनू, ठीक है। तो लेट्स से 2021 चल रहा है एंड शिबा इनू इज पंपिंग लाइक क्रेजी, एवरी डे 30-40% पंप हो रहा है, ठीक है। अब आपने सुना कि एक कॉइन है शिबा इनू, तो आपने सोचा कि यार मैं भी बाई करता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी शिबा इनू का प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। इट्स वेरी लेस देन दैट, लेकिन अभी लेट्स से 10 रुपये है, ठीक है। अब आपने लेट्स से मंडे को सुना कि 10 रुपये है, ट्यूसडे को आपका दोस्त आता है, भाई मैंने शिबा इनू बाई किया और अब वो 20 रुपये हो गया। तो आपने कहा कल तो 10 रुपये था। फिर वेडनेसडे को आपका दोस्त आता है कि भाई अब तो 40 रुपये हो गया। फिर थर्सडे को आपका दोस्त आता है कि भाई 60 रुपये हो गया। आपके दोस्त ने 10 रुपये बाई किया हुआ है, तो आपको भी फोमो होने लगता है कि भाई ये तो रोज ही ऊपर जा रहा है। अब आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत सुना था आपने, बट आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। अब अगर आप स्टैट्स देखो तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होल्डर्स शिबा इनू के हैं सेकंड नंबर पे, एंड इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। एग्जैक्टली। बिकॉज अब रोज अगर कोई कॉइन ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं, कल्ट बन जाता है एक, एंड उस कल्ट को सर्व करने के लिए फिर कम्युनिटीज़ बनती है। मे बी यूट्यूबर्स हैं, मे बी ट्विटर पे है, मे बी इंस्टाग्राम पे है, तो कल्ट उसका बन जाता है, राइट। अब 2021 में शिबा इनू सीधा ऊपर ही जाता गया। आपने यहाँ पे बाई किया, फिर ये ऊपर चला गया, आपने कहा यार और बाई करना चाहिए था, फिर आपने यहाँ पे बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया, राइट। अब वो यहाँ से अगर यहाँ आ गया, ठीक है, 2022 में लगातार क्रैश हुआ, तो नोबडी ऑब्वियसली सोल्ड, बिकॉज वो लोग अगर फोमो में बाई कर रहे हैं तो दे आर फॉलोइंग पीपल जो फोमो इंड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आज भी आप जाके देखोगे वीडियोस, देयर आर चैनल्स जो डेली केवल शिबा इनू का वीडियो बनाते हैं, वो डेली बोलते हैं कि 1 रुपये जाएगा, राइट। एंड अभी शिबा इनू इज समथिंग 0.000 रुपीज़, राइट। तो आपके पास 1 करोड़ शिबा इनू है, 1 रुपये गया 1 करोड़ बना लोगे, ऐसा वीडियोस बनाया जाता है। तो यू डोंट सेल कि भाई बिटकॉइन भी तो 10 साल में इतना ऊपर गया है, राइट, शिबा इनू भी जाएगा। बट शिबा इनू और बिटकॉइन बहुत डिफरेंट है। बिटकॉइन का सप्लाई कम होता रहता है, ठीक है, सप्लाई बहुत लिमिट, 21 मिलियन बिटकॉइन है, एंड शिबा इनू इज इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, राइट। तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। उसके बाद शिबा इनू का प्राइस नीचे चला गया लेट्स से 2022 में। अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन भी तो 70,000 से 18,000 गया है, तो शिबा इनू भी जाएगा ही ऑब्वियसली। कभी बिटकॉइन ऊपर आएगा, शिबा इनू आ जाएगा ऊपर। बट द प्रॉब्लम इज कि जब शिबा इनू ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, आपने लेट्स से यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे भी बाई किया होगा, और वो देख रहा है कि 2 साल बाद ये मेरे ब्रेक इवन पे आ रहा है, मैं 2 साल से पैसा मेरा अटका हुआ है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सेल करेगा, जिसके कारण वो फिर से नीचे जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओवरहेड सप्लाई। तो जिसके कारण ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो कल्ट के थ्रू आते हैं, जहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होते हैं लेकिन कम्युनिटी होती है, अब वो कम्युनिटी पे ही चल रहा है, राइट। इट्स वर्किंग ऑन द हाइप पे ही वो चीज़ ग्रो हो रही है, उसका कोई फंडामेंटल यूज केस है नहीं। It's not like digital gold like Bitcoin or used in the tech like Ethereum, right? फंडामेंटल्स कुछ है नहीं, तो जिसके कारण ओवरहेड सप्लाई पे जब भी वो हिट करेगा इट विल गो डाउन। जिसके कारण अगर होल्डर्स मैक्सिमम उसके हैं तो पूरी रेंज में देयर विल बी पीपल जिन्होंने बाई किया ही होगा, एंड उसके कारण शिबा इनू में आप देखोगे कि स्पाइक्स आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी की कमी होती है, एंड फिर वो सारा सोल्ड ऑफ हो जाता है। अब इट विल नॉट रीच द ऑल टाइम हाइज, हो भी सकता है चला जाए, ठीक है, बट बहुत कम चांसेस हैं। वाई? क्योंकि 2021 में शिबा इनू ने 10x दे दिया, 2022 में सारा नीचे आ गया, बिल्कुल। अब 2023 में इट पम्प्स लेट से 50-60%, राइट। नए लोग आए, दे विल सी पेपे, नया मीम कॉइन, ठीक है। शिबा इनू में केवल 10-20% का पंप आ रहा है, पेपे इज गोइंग 100-200%, पेपे इज द न्यू शिबा इनू, राइट। तो उसका अपना कल्ट बनेगा। अब इसका कल्ट बन गया तो तुम्हारे शिबा इनू के कल्ट पे कौन जाएगा, राइट। इसके कारण मीम कॉइन्स जो है रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनकी उसमें रिस्क होता है। देयर इज ह्यूज गेन्स बट देयर इज ऑल्सो ह्यूज रिस्क। तो अगर आपको मीम कॉइन लेना है तो वो न्यूज़पेपर में आ जाए उससे पहले ले लो, एग्जैक्टली, राइट। और आपके दोस्त को पता लग जाए उससे पहले ले लो, एंड इतना ही एक्सपेक्ट करो कि ये जीरो जाएगा, ठीक है, उतना ही इन्वेस्ट करो कि टेक इट लाइक अ लॉटरी बेसिकली। देयर आर वेज टू फाइंड मीम कॉइन्स अर्ली। ये पूछने वाला था कि आपने कहा ना कि न्यूज़पेपर में आ जाए उससे पहले ले लो, ट्विटर पे आ जाए उससे पहले ले लो, तो अगर ऐसा ले लें तो कहाँ से लें? सो इसके लिए आपको क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप इन क्रिप्टो स्पेस में हो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले ट्विटर पे आप ट्रेंड्स देख सकते हो, जैसे कि
इस साल हमारे पास पम्प डॉट फन आया, विच वॉज सोलाना का एक स्पेस जहाँ पे कोई भी जाके मीम कॉइन बना सकता है। अब वो एक नया ही कल्चर स्टार्ट हुआ जिसके कारण सोलाना का प्राइस भी काफ़ी पम्प हुआ, लेकिन सोलाना पे बहुत सारे मीम कॉइन्स भी आए। अब पम्प डॉट फन में क्या हो रहा था कि मान लो ट्रंप ने इलॉन मस्क से बात करी तो उसका भी एक मीम कॉइन बन गया। तो बहुत सारे मीम कॉइन्स आते थे, शॉर्ट टर्म होते थे, दे गो फ्रॉम 1 मिलियन मार्केट कैप टू लेट्स से 10 मिलियन एंड देन गो टू 0। तो बहुत छोटा विंडो उनको मिलता था। अब ये भी एक तरीका होता है। अब ये नया टाइप का मीम कल्चर आ गया है मार्केट में। कुछ कुछ कॉइन सर्वाइव कर जाते हैं इसको, कुछ कुछ खत्म, मतलब 99% खत्म हो जाता है, 1% बेरली सर्वाइव। अब इसके बाद सोलाना का मीम सीज़न खत्म हुआ, फिर सुई का मीम सीज़न आ गया, फिर TRX का मीम सीज़न आ गया, अब ये एप्टॉस का मीम सीज़न चल रहा है। तो अब वो चेन बाय चेन मीम के शॉप्स खुल रहे हैं। एंड पम्प डॉट फन इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो बिजनेस दिस ईयर। तो इतना क्रेज था ये मीम कॉइन का क्योंकि एवरीबडी लाइक्स क्विक मनी, लेकिन इट बिकम्स बेसिकली अ लॉटरी। यू सी हर 10 मिनट में 100 मीम कॉइन लॉन्च हो रहे हैं। तो आप कैसे उनको फिल्टर करोगे? अब फिल्टर करने के तरीके भी हैं। यू नीड टू हैव सम ब्लॉकचेन नॉलेज, इनसाइट्स आपको पता होनी चाहिए। तो यू कैन ट्रैक अ लॉट ऑफ वेल वॉलेट्स। आप देयर आर वेबसाइट्स जो आपको सारा जो डेटा होता है ब्लॉकचेन का वो अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाती है। यू कैन सी कि किसी मीम कॉइन में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी लॉक्ड लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी होती है, वो लॉक्ड नहीं होती, तो डेवलपर कभी भी निकाल सकता है। लॉक लिक्विडिटी आप देखो, नंबर ऑफ होल्डर्स आप देखो। अब ये सब भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ होल्डर्स यू कैन मेक बॉट्स जो कि बाय सेल करते रहेंगे और होल्डर्स मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कितने बॉट्स हैं, कितने रियल यूजर्स हैं। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई भी मीम कॉइन जो अच्छा परफॉर्म किया उसके इनिशियल होल्डर्स ढूंढो, उनके वॉलेट्स में जो टोकन्स आ रहे हैं उनको बाय करो। इस तरीके से बहुत तरीके होते हैं, आप मीम कॉइन्स को अर्ली फाइंड कर सकते हो। लेकिन पेपे टाइप के मीम कॉइन्स एंड जो विफ टाइप के नए मीम कॉइन्स आए हैं उनको फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा लक इन्वॉल्व होता है, स्किल बहुत कम होती है। इट्स ऑल लक। यू नीड टू नो कि ये जो मीम कॉइन है लॉन्च कौन कर रहा है, व्हाट्स द टीम बिहाइंड इट। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए वो सब ट्रैक करने का। बाकी जनरल पब्लिक जब तक आती है मीम कॉइन तक तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। सब कुछ मतलब सब लेके बेच के निकल यू आर चेजिंग 10x प्रॉफिट्स एंड जिन लोगों ने बहुत अर्ली बाई किया दे आर ऑलरेडी सिटिंग एट 100x। तो जब आप 10x के भरोसे आओगे तो वो अपना 100x आप पे बेचेंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आप कोई भी कॉइन अगर बाई कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में, कौन कौन होल्डर्स हैं, क्या मार्केट कैप क्या चल रहा है। प्राइस मत देखो, मार्केट कैप देखो। सो कोई शिट कॉइन है वो 100 मिलियन से 1 बिलियन जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन 100 मिलियन से उसके जीरो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो आपको ट्रैक करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ओके नील, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे चीज़ें मतलब जो पुराने मीम कॉइन्स वो अभी नहीं उठ रहे। तो जो लोग पुराने मीम कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? उनको मतलब आप इट्स लाइक एक लॉटरी टिकट आपने लिया है जिसकी लॉटरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। आई कांट से, मतलब मेरे बोलने पे आप बेच देते हो, कल को 10x हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि मीम कॉइन नेक्स्ट क्या करेंगे। मे बी एक मीम कॉइन साइकिल स्टार्ट हो जाए। बट आई एडवाइस कि आप अगर मीम कॉइन पे ही भरोसा कर रहे हो तो ट्राई टू मूव इनटू ऐसे मीम कॉइन्स जो रिसेंट हो, क्योंकि उसमें ओवरहेड सप्लाई का इशू नहीं होगा। जस्ट प्योरली टेक्निकल हम बोल रहे हैं। देयर आर मीम कॉइन्स जिन्होंने डेथ से रिवाइवल लिया है, राइट। बट अगर आपने शिबा इनू को 1 बिलियन के मार्केट कैप पे लिया है फॉर एग्जांपल, एंड अभी शिबा इनू 100 मिलियन पे है, राइट, तो उसका 1 बिलियन जाने के चांसेस कम है। वर्सेस अगर आप कोई नया कॉइन लेते हो, जैसे लेट्स से पेपे अगर 100 मिलियन पे होता तो आप शिबा इनू से पेपे पे शिफ्ट हो जाओ, पेपे के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, स्पेशली बिकॉज इट्स अ कल्ट कॉइन। तो आपको इमोशंस अलग रखने हैं, थोड़ा टेक्निकल कॉमन सेंस ये सब आपको अलग रखना है। ये कहाँ मिलता है मतलब नील, अगर मुझे बता दें कहीं से, मतलब हम भी बताएं लोगों को लिया है कि सेंस, कॉमन सेंस वगैरह ये सब चीज़ें। कॉमन सेंस तो कहाँ ही मिलेगा। तो मतलब बेसिकली क्रक्स यही है नील जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट मतलब आसान कुछ भी नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप आएंगे, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। हाँ, लक वगैरह का फैक्टर वो हर जगह रहता है, उसके थ्रू आपको मिल जाए, दैट इज वो अलग चीज़। नील, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों की? दैट इट्स ईजी टू मेक मनी इन क्रिप्टो। अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे वही सीन है कि मतलब, और मतलब इतना बुरी सिचुएशन है कि जैसे अभी आप बता ही रहे कि ज़्यादातर लोग जो है वो शिबा इनू, डोज कॉइन वगैरह इसी में इन्वेस्टेड है, और उनको बिटकॉइन वगैरह में जाते ही नहीं है, उनको जाना नहीं है। वो कहते हैं नहीं यार ये हमें नहीं खरीदना, एक तो ये महंगा है, उतना ही पैसा रहेगा, मतलब अगर ये चीज़ देखें उनको लगता है बहुत महंगा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। राइट। सो जैसा कि मैंने आपको बोला ही, राइट, जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं महीने में 10% बना लूँ दैट्स वेरी गुड फॉर मी। क्योंकि
अगर आप 100% बनाने जाते हो तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है, एंड क्रिप्टो में आपको रिस्क से बचना है, आपको रिस्क लेना नहीं है। क्रिप्टो इज़ ऑलरेडी वेरी एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि क्रिप्टो में आपको रिस्क से बचना है, रिस्क लेना नहीं है। राइट, कंटिन्यू। ठीक है। तो आपको क्विक मनी के पीछे अगर आप जाओगे तो यू विल बी वेस्टिंग योर मनी। हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया, आपका तुक्का लग गया, यू मेड गुड मनी, राइट। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही क्रिप्टो में आए थे 2021, उनकी टाइमिंग अच्छी थी, उन्होंने जो भी दिमाग लगाया टाइमिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 2022 में सब चले गए। बट जो 2022 में रुका बंदा जिसने ये सब सीखा, राइट, इवन आई केम 2022 मिड में, 2020 के मिड में मैं आया था, बट आई स्टेड इन 2022, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने एयर ड्रॉप्स की साइड पे देखा, इसलिए आई हैव नॉलेज, ऑलमोस्ट हर एरिया में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जिसको मैं कंबाइन करके अपना डिसीजन बना पाता हूँ। एक चीज़ मैंने यही देखी है कि इवन इफ़ यू मेक 10x इन क्रिप्टो, यू विल नेवर बी एबल टू रियलाइज दैट प्रॉफिट, क्योंकि आपको लगता है कि आपने 10x बना दिया तो इट विल गो टू 20x, देन इट विल गो टू 30x, क्योंकि आपने फंडामेंटल रिसर्च नहीं किया कि 10x गया क्यों, राइट, तुक्का लगा क्यों मेरा। इसलिए मैंने जब मेरा पेपर 10x किया था, इट वॉज बिकॉज मैं लेके भूल गया, आई फॉरगॉट कि मैंने ले रखा है, दैट्स वाई इट वेंट टू 10x, वरना मैं 2-3x पे हाफ निकाल देता हूँ यूजुअली। तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि यार मेरे ये गोल्स हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं क्रिप्टो से, कि मैं शायद स्टॉक मार्केट में 10% पर मंथ बनाना इज़ अ वेरी बिग डील, क्रिप्टो में बहुत छोटी डील लगती है लोगों को। तो ये आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मैं क्रिप्टो में क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे रिटर्न्स हाई मिलते हैं, लेकिन मेरे को रिस्क भी हाई मिलता है। तो रिटर्न्स तो हाई रहेंगे, अगर मैं रिस्क मिनिमाइज़ करता हूँ मे बी रिटर्न्स थोड़े कम हो, लेकिन स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा होंगे, रिस्क मेरा जितना मैं कम कर सकूँ उतना कम करूँ। तो हर जगह आप स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो उसके पीछे आपने क्या रीजनिंग करी है। अगर कोई रैंडम ट्विटर पे आपने देख के ले लिया तो ऑब्वियसली यू लूज मनी। तो आप उसके पीछे की रीजनिंग देखो। इवन इफ लेट्स से आई सजेस्ट अ कॉइन, राइट, मेरे बोलने पे आपने सुना कोई कॉइन, तो ऐसा नहीं कि भाई नील भाई ने बोला है, उनको तो नॉलेज होगा ही, राइट। तो ये मत समझो कि नील भाई ने बोला है। अगर नील भाई को सब मतलब सब चीज़ ही पता है, फिर वो सब कुछ अगेन जो आप कह रहे थे, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मुकेश अंबानी के साथ मैं बैठा होता, राइट। तो ये नहीं है ऑब्वियसली। आप अपने एक्सपेक्टेशंस लो रखो कि आई विल मेक लेस रिटर्न बट आई विल कंजर्व माई कैपिटल। Exactly. क्योंकि सर्वाइवल अगर आप करते हो, इफ़ यू सर्वाइव इन क्रिप्टो, लेट्स से 2022 का जो टाइम था, द बिटकॉइन वेंट फ्रॉम 70K to 15K, राइट। इतना बड़ा लॉस हुआ। किसी ने $70,000 पे एक बिटकॉइन खरीदा होता तो उसका कितना लॉस था, राइट। ऑलमोस्ट ही लॉस्ट 70% ऑफ हिज मनी। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बिटकॉइन लिया था तो मेरे को कन्विक्शन था कि बिटकॉइन, मैंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ी है तो बिटकॉइन पे कन्विक्शन था मेरा, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू होल्ड इट, एंड अभी इट वेंट अबव दैट प्राइस, राइट। तो मैंने रिस्क अपना मिनिमाइज किया, कीप माई 70-80% पोर्टफोलियो इन बिटकॉइन, क्योंकि सबसे कम रिस्क वहीं पे है। 20% से आई कैन प्ले, 20% से हो सकता है कि मैं एक कोई 10x या 5x या 3x कैच कर लूँ। अच्छी बात है, कर लिया मैंने। आई विल बुक प्रॉफिट्स, आई विल ट्राई टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट में निकालूंगा ताकि मेरा कैपिटल कंजर्व रहे, क्योंकि कैपिटल आपके पास होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो डेली मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ले नहीं पाओगे अगर आपका कैपिटल फंसा रहेगा। तो वो सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। अब ये ऐसा नहीं होता कि आप 10x 20x वाली वीडियोस देखो, हैमस्टर कॉम्बैट के पीछे पढ़ो। आप क्विक मनी बना लोगे, मे बी तुक्का लग गया, मे बी बनाने वाले का तुक्का लग गया, मे बी ही हैड सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, maybe he doesn't have, either you'll lose money, either you'll make money, but क्यों हुआ वो पैसा, exactly. आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप लर्निंग की साइड फोकस करो। एंड अगर आप इवन वॉरेन बफे के रिटर्न्स देखते हो, ही मेड 20-25% पर ईयर ही मेड, राइट। एंड आप यहाँ पे 10% पर मंथ बनाने की ट्राई कर सकते हो बाई कीपिंग योर रिस्क मिनिमम। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। अगर आप क्विक मनी के लिए आए हो तो आप रिस्क भी उतना ही लो। Exactly. अगर आप सस्टेनेबल सीख के यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, इफ यू थिंक दिस स्पेस विल एक्सप्लोड इन द फ्यूचर, तो ट्राई टू कंजर्व योर कैपिटल ताकि आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सको। एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त है, उसने बोला क्या, मतलब मैं जानता हूँ उसको, उसने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो वो बुल रन पिछले वाला आया था, तो 25,000 से 5,000 उसने ऑर्डर किए होंगे, तो ही गॉट अराउंड 5 लाख समथिंग, उसका पोर्टफोलियो बन गया, इतना हो गया। और वी नो कि ऐसा हो भी नहीं कि मतलब ऐसा हो गया था चीज़ें। लेकिन अभी राइट नाउ इफ यू सी हिम तो वो लॉस में, उसका इन टोटल 75,000 है और टोटल उसने लगाया हुआ 1.5 लाख। ओके, तो मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ से वहाँ गया। एंड वही चीज़ के वो पता नहीं था क्यों गया, एंड देन वो टाइम पे उसको निकाल नहीं पाया, एंड देन वो ओवरऑल ही इज इन लॉस, एंड दैट टू लॉस क्या वाज रिस्क पे। so it's 100% loss. So वो almost 100% loss ये सिचुएशन हो रही है, राइट। तो वही है, इफ़ यू डोंट नो द फंडामेंटल्स, आपको पता ही नहीं है कि बेचना कहाँ पे, आप
आप अगर जल्दी बेचते हो तो आपको दुख होता है, लेट बेचते हो आपको दुख होता है, कन्विक्शन से बेचते हो आपको पता है कि मैंने इस रीज़न से बेचा है, उसके ऊपर चला भी गया तो कोई बात नहीं, आई हैड माई रीजंस, आप पर्सनली सेटिस्फाइड रहते हो। वही है ना, मैंने बोला आपको कि बनाना पैसा बहुत ईजी है, Exactly. रखना बहुत मुश्किल और है। रखना बहुत मुश्किल है। नील, अगर बिटकॉइन और इथेरियम में से आपको एक चुनना हो तो कौन सा चुनोगे, एक ही, और क्यों? I'll choose Bitcoin always Bitcoin, because okay. Ethereum is slightly centralized. हाँ, exactly. You know the owner of Ethereum, and Ethereum Foundation को लेके बहुत सारे डाउट्स सामने आ रहे हैं। Ethereum Foundation सेल कर रही है लगातार 1-2 साल से, and even Vitalik is selling, and but Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nobody knows. Everybody who has money, एसबी की डॉक्यूमेंट्री में भी आ रहा था, लेकिन Yeah. नहीं मिला उनको। बट वो भी नहीं मिला। तो इवन इफ यू हैव मनी, राइट, यू आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, माइकल सेलर इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, बिटकॉइन इज मेड टू काउंटर इन्फ्लेशन, तो आई विल बेट ऑन बिटकॉइन ऑलवेज। इथेरियम कल हो ना हो, लाइक विटालिक चाहे तो बंद कर दे, उन्होंने इतना Exactly. बड़ा POW से POR पे आए हैं, तो उतने बड़े बड़े चेंजेस अगर हो सकते हैं उसमें, तो आई डोंट ट्रस्ट इट दैट मच। बिटकॉइन मे बी धीरे धीरे ग्रो होगा, बट जब गिरेगा तो गिरेगा भी धीरे धीरे, राइट, तो इवेंचुअली इट विल ग्रो बिकॉज the fundamental of our financial system is flawed. Quantitative easing, quantitative tightening, आपको लगता होगा कि वो वापस बराबर कर देते होंगे, लेकिन it always tilts वैसे toward जिस दिन होगा ना inflation. नील, मुझे लगता है तभी लोगों को समझ आएगा जो हम बात कर रहे हैं। शायद समझ नहीं आता है कि मतलब 2008 ने सिखाया है। एग्जैक्टली, अब वो अगर तभी आता है। जापान कैरी ट्रेड बंद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता एग्जैक्टली। है। नील, एक चीज़ और बताएं इन अ नटशेल कि रग पुल्स वगैरह और जो स्कैम्स होते हैं क्रिप्टो में, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन शॉर्ट आप बताएं थोड़ा। सो रग पुल्स पहले क्या होते हैं मैं बता देता हूँ कि आपने आपका फेवरेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर आया, उसने बोला कि बाय दिस कॉइन, लेट्स से इट्स WYY कॉइन, राइट, सो बाय WYY कॉइन, ये बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ आप ट्वीट देखते हो या कुछ देखते हो, ठीक है, एंड आप जाके कॉइन बाय करते हो और वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, फिर अचानक से एक कैंडल आता है और कॉइन 0 हो जाता है। दैट्स कॉल्ड अ रग पुल, मतलब कि नीचे से ज़मीन खिसक गई, रग पुल्ड, राइट। Exactly. तो ये रग पुल्स जो होते हैं यूजुअली बहुत ही एक बड़ा कार्टेल है इसका, एंड दे साइन अप सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इवन सनी लियोनी केम ऑन दिस, राइट, एंड बाहर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये करा है, इंडिया में भी है कुछ सेलिब्रिटीज़। एंड रग पुल्स में वो क्या करते हैं, जैसे सनी लियोनी का कॉइन आया था सनी, उन्होंने सनी से ट्वीट करवाया। अब जो लोग क्रिप्टो savvy थे इंडिया में वो बहुत कम थे, तो वो डेक्स पे जाके बाय होता है, राइट, कोई भी मीम कॉइन लॉन्च हो रहा है डायरेक्टली आपको बाइनेंस वगैरह पे नहीं मिलेगा, पहले वो आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे मिलेगा। अब क्या होता है कि जो लोग स्पेस में है उन्होंने देखा जस्ट विद इन 1 मिनट उनको दिख गया, वो जाके बाय कर लेंगे, राइट। एंड इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक अ गेम ऑफ कि आपने एक बॉल पकड़ी हुई है, राइट, तो एंड में जो देयर इज़ अ बकेट जिसके अंदर पैसा है, राइट, तो हर कोई उसमें हाथ डाल रहा है 10 रुपये लेके, एंड वो पैसा वहीं छोड़ रहा है। अब एंड में जब भी बीच में कोई पैसा निकाल रहा है, राइट, जिसने जो हाथ निकाल रहा है, ही विल पिकअप जितना मनी वो निकाल सकता है एंड टेक हिज हैंड आउट, राइट, ऐसे कर करके एंड में जो बंदा बचेगा उसके पास 0 रुपीज़ ही बचेंगे निकालने के लिए। दैट्स हाउ मीम कॉइन्स वर्क। एंड अगर आप जल्दी हो, इवन इफ इट्स अ स्कैम, जल्दी हो तो यू कैन मेक मनी, लेकिन यूजुअली अगर ऐसे कोई ट्वीट आपको सेलिब्रिटी से दिखता है या फिर कोई ऐसे प्रमोटेड कॉइन दिखता है जो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो यूजुअली दैट्स अ रग पुल। अगर आप लिक्विडिटी देखते हो उसकी, देयर आर वेबसाइट्स लाइक डेक्स स्क्रीनर जहाँ पे आप जाके किसी भी कॉइन के बारे में पूरा देख सकते हो कि कौन बाय कर रहा है, लार्जेस्ट होल्डर कौन है। तो यूजुअली अगर उसका होल्डर जो है 99%, 90%, 80% सप्लाई एक ही बंदे के पास है, एक ही वॉलेट पे है, तो यूजुअली इट इज़ अ रग पुल। अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है तो यूजुअली इट्स अ रग पुल। अगर उसको प्रमोट किया जा रहा है, कल ही वो आया है, आज 10x अप है, तो इट कैन बी अ रग पुल एंड देयर आर नो फंडामेंटल्स, कोई टीम नहीं है, इसकी टीम एनोनिमस है, इट कैन बी अ रग पुल। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अब आपको देखना होता है कि ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लायक रिस्क मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। यू कैन प्ले इन द मीम कॉइन गैम्बल मार्केट ऑल्सो, लेकिन ट्राई टू कंजर्व योर कैपिटल। $10-20 से कर लो, गैम्बल करना है, मे बी यूल मेक 10x, मे बी इट विल गो टू 0, मे बी आप 10 में करोगे तो शायद 1-2 ऐसे हो जाए जो आपके सारा कैपिटल रिकवर करवा दें। बट आई यूजुअली अवॉइड इट क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज वॉच इट, कभी भी एक कैंडल में ख़त्म हो सकता है
You can make money also, but usually 99% lose money. फाइन नील, लास्ट में बात करेंगे डोज कॉइन पे भी टच कर लेते हैं, उसको भी मीम कॉइन की लिस्ट में अच्छा खासा ऊपर रहता है। तो डोज कॉइन को भी लोग सोचते हैं कि यार वो भी बहुत ऊपर जाएगा, किसी दिन इलॉन मस्क ट्वीट कर देगा या फिर उसने ऐसा किया था, उसने ये कहा था। तो मतलब ये क्या कुछ रियलिस्टिक है या फिर ये जस्ट इट्स ऑल फॉर फन? Right. So in 2021, Elon Musk जब भी Dogecoin पे ट्वीट करता था, it used to go up 20-30% एक ट्वीट के बाद ही। तो now everybody has bots, जैसे ही Dogecoin का ट्वीट Elon Musk का आता है, everybody Okay. buys, right? तो ये होता है। and ये बॉट 2021 में भी था, लेकिन देयर वाज सो मच लिक्विडिटी इन द मार्केट कि ये जो बॉट बायर्स थे वो सेल कर रहे थे, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता था। बट अब क्या हुआ है, इफ़ यू सी इन द लास्ट 1.5 years, इलॉन मस्क के ट्वीट्स और डोजकॉइन के प्राइस को अगर आप मैप करके देखते हो तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दैट हाइप हैज़ डाइड डाउन, बिकॉज दैट हाइप जो है, अब इलॉन मस्क कुछ भी बोलता है उस पर कॉइन बन जाता है, तो वहाँ पे सारी लिक्विडिटी आ गई है। इट्स बिकम एन ओल्ड न्यूज़ नाउ। एंड इलॉन मस्क भी नए नए रैंडम नाम लेता रहता है, तो नए नए बिल्कुल, कॉइन्स बन exactly. रहे हैं, राइट? तो इलॉन मस्क भी मस्ती ले रहा था, राइट? वो भी मस्ती लेता था, इवन डोज फादर तक वो पहुंच गया था। बट अब वो हाइप डाई डाउन हो गई है। डोज हैज़ सम रिडीमिंग क्वालिटीज़, इट्स नॉट अ बैड मीम कॉइन, क्योंकि लिक्विडिटी है उसमें, तो इतना ज़्यादा गिरता नहीं है। इट विल गो अप इवेंचुअली, बट वो जो रन हमने 2021 में देखी थी वो वापस देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कैप आ जाता है ऑब्वियसली, एंड ओवरहेड सप्लाई आ जाता है। फाइन, अगेन क्रक्स इज दैट कि आप जो है समझ के क्रिप्टो में आए और पढ़ें उसको, समझे, उसके बाद एल्स ऑफ कोर्स मतलब बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लॉस करेंगे। और प्लस दूसरी चीज़ यही है, इवन नील भी यही कहेंगे, मैं भी ये डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अपना मतलब बहुत कम पैसा 5-10% अपने पूरे कैपिटल का इसमें लगाएं। एंड दैट टू आप ये सोच के अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो ये करें कि भाई उसका पता नहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना? राइट, राइट। बट अगर आप सीखते हो, अगर आप genuinely curious हो, अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, if you follow the right people, you'll learn about it, and there is a lot of money to be made, क्योंकि ये मार्केट अनरेगुलेटेड है। ये इसकी बुरी बात भी है, नहीं भी है, लेकिन exactly. अच्छी बात भी है। एग्जैक्टली, यू विल बी अमंग दोज फ्यू जो आगे बढ़ेंगे। तो नील, आज की इस पॉडकास्ट को यहीं पर रखते हैं। आपने समझाया लोगों को, काफ़ी मतलब आई थिंक काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे, और एजुकेशन पर्पस के लिए भी इट विल बी हेल्पफुल। एंड आई वुड से कि नील, आप जो वीडियोस बनाते हो, पीपल जो भी हमें देख रहे हैं वो आपके पास भी जाएं और वहाँ से भी नॉलेज लें। एंड फिर विल कनेक्ट विद यू अगैन। एंड आज के लिए आई वुड से थैंक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी।